नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। जिस देश में और जिस समाज में बहुसंख्यक जुगाड़ लगाकर अल्पसंख्यक बनने की कोशिश करने लगे, जहां अगड़ी जाति वाले लोग पिछड़ी जाति वाले फायदे उठाने की कोशिश करने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि देश में कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। आज हम भारत की माइनॉरिटी रिपोर्ट का डीएनए टेस्ट करेंगे। आज हम अल्पसंख्यक शब्द का डीएनए टेस्ट करेंगे। सवाल यह है कि क्या हमारे देश के हर हिस्से में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और क्या अल्पसंख्यक शब्द का आधार सिर्फ धर्म है? आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार को मिल बैठकर यह तय करने के लिए कहा है कि जम्मू कश्मीर में सही मायने में अल्पसंख्यक कौन है। यह टिप्पणी ही हमारे इस विश्लेषण का आधार है, लेकिन हम सिर्फ इस टिप्पणी या सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य पर आधारित विश्लेषण नहीं करेंगे। हम पूरे देश और पूरी व्यवस्था की बात करेंगे। बड़ी बात यह है कि क्या हमारे देश में हर चीज को धर्म के चश्मे से देखने की बीमारी हो गई है? क्या भारत कभी अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की राजनीति से आजाद हो पाएगा? भारत में गाय हिंदू और बकरा मुसलमान क्यों हो गया है? भारत में नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान क्यों है? भारत में खीर हिंदू और बिरयानी मुसलमान क्यों हो गई है? हर रंग, हर भोजन और हर इंसान को धर्म के आधार पर क्यों विभाजित किया गया है? इस पर हम और आप आज मिलकर बात करेंगे। इसके बाद हम नेदरलैंड्स और जर्मनी में सड़क पर लगाई गई ट्रैफिक लाइट्स का एक डीएनए टेस्ट करेंगे। दरअसल ये ट्रैफिक लाइट्स एक प्रकार की एलईडी लाइट्स हैं, जिन्हें सड़क के ऊपर बिछा दिया गया है। जो लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए सड़क पार करते हैं, वो अक्सर नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। ऐसे में ये ट्रैफिक लाइट्स उनके बहुत काम आ सकती हैं। ये विश्लेषण फोन का इस्तेमाल करते हुए सड़क पार करने वाले लोगों की जान बचा सकता है। भारत में फोन का इस्तेमाल करते हुए सड़क पर चलने की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं और ऐसे में इन तमाम लोगों को ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। और पिछले हफ्ते भारत और ओमान के सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश में एक जॉइंट एक्सरसाइज की है। आप सोच रहे होंगे कि भला ओमान के साथ सैन्य अभ्यास करके भारत को क्या फायदा हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि ओमान भारत की लुक वेस्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिससे भारत पाकिस्तान और चीन की टीम को जवाब दे पाएगा। इसलिए आज हमने आतंकवाद और उसका समर्थन करने वाले देशों को जवाब देने वाली इस एक्सरसाइज का एक एक्शन पैक्ड डेमो तैयार किया है, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। अवैध बूचड़खानों को बंद करने के विरोध में आज उत्तर प्रदेश के मीट कारोबारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मीट कारोबारियों ने यूपी के कई जिलों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बाहर के लोग भूखे मर रहे हैं। 2 दिन दुकान बंद होने से खलबली मच गई है। यूपी सरकार ने मीट कारोबारियों पर सफाई दी। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कानूनी रूप से काम करने वालों को डरने की जरूरत नहीं है। ये जो कार्रवाई है वो अवैध बुचड़खानों के ऊपर ही है। अवैध, जिनके पास लाइसेंस है उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये मामला आज संसद में भी उठा, जिस पर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सफाई दी। And the Chief Minister himself has stated it very clear. He is talking about illegal houses being shut. यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने आज लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के मुद्दे पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। गोमती रिवर फ्रंट पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 1 साल के अंदर सारे अधूरे काम पूरे होने चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि काम तय बजट में पूरा होना चाहिए और पैसे नहीं मिलेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम काफी गुस्से में दिखे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने नाराजगी व्यक्त की है। नेचुरल वाटर इसमें नहीं है। जो भी पैसा अभी तक खर्च किया गया है वो गलत ढंग से किया गया। जांच के विषय में कुछ नहीं, ये कहा कि कहते हैं आप फिजूल खर्चियां बंद कर दें और यदि हमको आवश्यकता फिर पड़ी तो हम इसमें कोई स्वतंत्र एजेंसी से। बैठक में सीएम योगी ने रिवर फ्रंट से जुड़ी सारी फाइलें भी मांगी और कहा कि अफसर एक एक पैसे का हिसाब दे।
लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई पूरी होने पर चुनाव आयोग ने कहा कि वो जल्द ही ये फैसला सुनाएगा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों पर केस चले या नहीं। एएपी विधायकों ने चुनाव आयोग में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ चल रहे लाभ के पद के केस को खारिज करने की मांग की थी। आप विधायकों ने तर्क दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही उनको संसदीय सचिव के पद से हटा चुका है। केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। 8 सितंबर 2016 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इन्हें पद से हटा दिया। कोर्ट ने कहा था कि नियुक्ति में उपराज्यपाल की अनुमति नहीं ली गई थी। इस मामले में सभी 21 विधायकों पर अयोग्य घोषित किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली के बवाना से आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश आज बीजेपी में शामिल हो गए। वेद प्रकाश ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। वेद प्रकाश ने दिल्ली विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। वेद प्रकाश का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी वायदों को पूरा नहीं कर सके और उनका सारा ध्यान केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने में लगा रहता है। वेद प्रकाश ने यह भी दावा किया कि पार्टी के 30 से 35 विधायक केजरीवाल से नाखुश हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है, जनतंत्र में यकीन नहीं है। वो सरकारें बर्खास्त करके और तोड़फोड़ करके राज चलाना चाहती है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले पार्टी में फूट को केजरीवाल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार से कहा है कि वो साथ बैठकर ये तय करे कि क्या मुसलमान जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक माने जा सकते हैं। कोर्ट ने 4 हफ्तों में इस पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। कोर्ट का ये निर्देश जम्मू के वकील अंकुर शर्मा की PIL पर आया है। अंकुर का कहना है कि जम्मू कश्मीर में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार मनमाने ढंग से गैर वाजिब आबादी को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे माइनॉरिटीज, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की आइडेंटिफिकेशन नहीं की गई है, उन्हें चिन्हित नहीं किया गया है। आर्टिकल 370 के कारण केंद्र द्वारा बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट वहाँ पे लागू नहीं है और फिर वहाँ की जो स्टेट लेवल पे माइनॉरिटीज हैं उन्हें चिन्हित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुरक्षा बलों को पैलेट गन के विकल्प तलाशने चाहिए। कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर में पैलेट गन से नाबालिगों को लगी चोट पर चिंता भी जताई। अदालत ने कहा कि सुरक्षा बल पैलेट गन का इस्तेमाल करें या नहीं, ये न्यायिक मसला नहीं है। हालांकि कोर्ट सभी पक्षों की रजामंदी के लिए इस मामले में दखल दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि ये जीवन और मौत का सवाल है। हालांकि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट की इस टिप्पणी का विरोध किया और कहा कि जीवन और मौत का सवाल सुरक्षा बलों के लिए भी है। कोर्ट ने केंद्र को पैलेट गन के विकल्पों पर विचार के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा उपचुनाव से पहले आतंकी बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। पुलिस ने कुलगाम से हिजबुल मुजाहिदीन के 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं, जो उन्होंने अलग अलग पुलिस थानों से पिछले साल आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद लूटे थे। पुलिस का दावा है कि आतंकियों का ये ग्रुप 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था और इनका मकसद चुनाव ड्यूटी में तैनात किए जा रहे सुरक्षा अधिकारियों की हत्या करना था। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है और कई और लोगों की गिरफ्तारी की बात भी कही है। ये एक रिक्रूटमेंट मॉडल था जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम ने लोगों को, नए लोगों को, बच्चों को बहका के इसमें रिक्रूट करने की साजिश बनाई गई थी। मानसिक विकलांगों का आत्महत्या का प्रयास जल्द ही आपराधिक मामला नहीं होगा। लोकसभा ने आज मेंटल हेल्थ केयर बिल पास कर दिया। इस बिल में ऐसे लोगों के बेहतर इलाज का अधिकार दिया गया है। बिल में मानसिक विकलांगों को संपत्ति के अधिकारों की रक्षा का भी प्रावधान है। ये बिल लोकसभा में ध्वनि मत से बिना किसी बदलाव के पास हो गया। राज्यसभा बिल को पिछले साल अगस्त में ही 134 संशोधनों के साथ पास कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं में आधार कार्ड को जरूरी नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि IT रिटर्न भरने और अकाउंट खोलने जैसे कामों में आधार कार्ड मांगे जाने से सरकार को रोका भी नहीं जा सकता। सरकार पहले भी कह चुकी है कि जिसके पास आधार नहीं है उसे आधार नंबर मिलने तक दूसरे पहचान पत्रों की बुनियाद पर सरकारी योजनाओं के फायदे मिलते रहेंगे। जहां आधार कार्ड नहीं है वहां वैकल्पिक व्यवस्था भी बताई है राज्यों को। हमें चोरी रोकना है, किसी का खाना नहीं रोकना है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने पंजाब की अमरिंदर सरकार से अपील की है कि वो किसानों की मदद और नशा मुक्ति के लिए तेजी से काम करे। डॉक्टर चंद्रा को उम्मीद है कि राज्य सरकार किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार नशे की लत से जूझ रहे युवाओं को सही राह दिखाने के लिए भी कदम उठाएगी। सरकार खास करके ड्रग रिहेबिलिटेशन के ऊपर बहुत वार फ्रंट पे काम करना चाहिए।
लोगों को उत्साहित करना चाहिए कि वो ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में आए। डॉक्टर चंद्रा ने पंजाब की नई सरकार के कई फैसलों की सराहना भी की। डॉक्टर चंद्रा ने जी जिंदगी चैनल पर पाकिस्तानी सीरियल्स दोबारा शुरू होने के संकेत भी दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में एक पाकिस्तानी युवक की हत्या करने वाले 10 भारतीयों को युवक के पिता ने माफ कर दिया है। साल 2015 में अबू धाबी में पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद फरहान की 10 भारतीयों ने हत्या कर दी थी। पिछले साल अक्टूबर में वहां की अदालत ने इन सभी को दोषी करार दिया था। फरहान के पिता मोहम्मद रियाज ने ब्लड मनी के तौर पर 2 लाख दिरहम लेकर सभी को माफ कर दिया। कोर्ट में इसका सहमति पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के शरीयत कानून के मुताबिक सजा के बाद पीड़ित परिवार से माफी की अपील की जा सकती है। दुबई में रहने वाले भारतीय कारोबारी एसपी सिंह ओबरॉय ने ब्लड मनी की व्यवस्था की है। अगर कोर्ट सहमत हुआ तो सभी भारतीय रिहा हो जाएंगे। दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर है। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि दिल्ली और फरीदाबाद देश के सबसे प्रदूषित शहरों में पहले और दूसरे नंबर पर हैं। इनके बाद वाराणसी, लखनऊ और जयपुर का नंबर आता है। अक्टूबर 2015 से नवंबर 2016 के बीच कराई गई जांच के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। पर्यावरण मंत्री ने ये भी कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक औरंगाबाद, नवी मुंबई और अहमदाबाद में हवा की क्वालिटी बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में टीम इंडिया जीत के करीब है। भारत को मैच जीतने के लिए सिर्फ 87 रन चाहिए। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 19 रन बना लिए थे। केएल राहुल 13 और मुरली विजय 6 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत को 106 रनों का टारगेट मिला है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी सिर्फ 137 रनों पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों के आगे मेहमान टीम टिक नहीं पाई। मैच में उमेश यादव, आर अश्विन और जडेजा ने 3-3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेज दिया।